इस पूरी खबर पर बिहार के चुनावी समर पर बातचीत करने के लिए बांका से योगेश हमारे संवाददाता और जहानाबाद से नीरज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नीरज, आपसे अगर बात करें और ये जानना चाहें कि किस तरह से जो चुनावी रैलियां हैं ये दम भर रही हैं इस वक्त चुनावों में, किस तरह से जो चुनाव अभी तक लग रहा था कि वर्चुअल चल रहा है वो एक्चुअल की स्थिति पर आया है, जमीन पर दिखने लगे हैं, जो हेलीकॉप्टर का शोर है वो अब सुनाई पड़ने लगा है, नेताओं के गरजने की, नेताओं के भाषण जो है वो अब किस तरह से मतदाताओं को बताने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बिल्कुल हेलीकॉप्टर का शोर भी सुनाई दे रहा है और नेता लगातार गरज भी रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता हैं वो जीर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि जनता के पास ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं कि संख्या में वो पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा जो वोट है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हासिल भी करें। यही कारण है कि आज भी जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी दो रैलियां हैं, नवादा में और इसके अलावा बांका में रैली है। इसके अलावा अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव ने भी अपना जो एक्चुअल अभियान है वो अब शुरू कर दिया है और आज बिहार के अलग अलग हिस्से में कई सारी जो रैलियां हैं उनको वो संबोधित कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो राजनीतिक जो तापमान है वो बिहार के अंदर बढ़ा हुआ है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं। दूसरी, चुनाव आयोग भी लगातार अपनी तैयारियां कर रहा है। चुनाव आयोग भी लगातार कोशिशें कर रहा है कि जो मतदान है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। स्वीप के तमाम कार्यक्रम हैं वो बिहार के अलग अलग जिलों में चलाए जा रहे हैं। इस समय हम जहानाबाद में और हमारे साथ ऐसे ही एक स्वीप के कार्यक्रम चलाने वाली सुनैना कुमारी हैं जो लगातार मगही गाने में लोगों को जागरूक कर रही हैं, बिहार के मतदाताओं को जागरूक कर रही हैं कि किस तरीके से उन्हें अपने घर से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचना है। तो ये चुनाव आयोग लगातार कोशिशें कर रहा है मतदान बढ़ाने के लिए। आप किस तरह से क्या क्या गाना गा के आप लोगों को प्रोत्साहित करती हैं कि वो मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे और मगही में नीरज उनसे कहिए कि कुछ गाकर सुनाए हमारे दर्शकों के लिए जो वो गाती हैं। सुना भैया सुना बहिनी, सुना भैया सुना बहिनी, करिह मतदानवा देशवा महान, बन देशवा महान, दीह मत तू जवान, बन देशवा महान। एक ही वोटवा से हार और जीत हो, एक ही वोटवा से हार और जीत हो, छोड़ी हन कोई मत, छोड़ी हन कोई मत, दीह तू मीत हो, सब काम छोड़ पहले, सब काम छोड़ पहले, करिह मतदानवा देशवा महान, बन देशवा महान, तब दीह मतदानवा बन देशवा महान। ये निखिल, आपने देखा था कि किस खूबसूरत तरीके से मगही गाने में लोगों को जागरूक कर रही हैं जो मतदाता हैं कि वो अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा जो संख्या में है वो मतदान करें। और इनका जो गाने का जो अर्थ है वो अर्थ भी यही है कि मतदान सबसे बड़ा दान है, आप उसे भूलिए मत, घरों से निकलिए और सबसे पहले मतदान का प्रयोग करिए। जी बिल्कुल, एक एक वोट की कीमत है वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं और बहुत ही शानदार तरीके से गा रही हैं और बता रही हैं। उम्मीद है कि जो वोटर हैं उन तक उनका ये जो संदेश है वो जरूर पहुंच रहा होगा और कितना ये संदेश पहुंचा है, किस तरह से वोटर इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, ये इसके लिए बात करते हैं योगेश चीतल से जो बांका से हमारे साथ मौजूद हैं। योगेश, आपने सुना कि किस तरह से जो चुनाव आयोग है वो लगा हुआ है, लोग जो हैं स्वयंसेवी संस्थाएं तक उनके साथ में जुड़ी हुई हैं, लोग गाना गाकर रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, वोटरों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि जो चुनावी दल हैं वो कौन कौन से मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं वोटरों के बीच में। अब चुनावी रैलियां जोर पकड़ रही हैं, क्या कुछ है चुनावी मुद्दे इस बार बिहार के चुनाव में और खासतौर पर जो पहला फेज है उसमें? देखिए निखिल, इस वक्त हम बांका में हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो जेपी नड्डा ने एक रैली को एड्रेस किया है। हम अब हमारे पीछे देख सकते हैं, जस्ट रैली कंक्लूड हुई और वो अब यहाँ से जो है प्रस्थान कर रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग हैं स्थानीय वो भी आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से नीरज भी वहाँ पे बता रहे थे कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह आमतौर पर देखा जाता है। खास करके विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो स्थानीय विषय पे ये चुनाव जो है वो लड़ा जाता है। अगर हम देखें तो किसी भी जिले को अगर देख ली तो हर एक जिले में कई सारे विधानसभा आपको दिखेंगे, 3 है, कहीं 4 है, कहीं 10-10 विधानसभा है।
ऐसे जगह है। तो हर जगह के कई सारे मुद्दे रहते हैं, हर एक क्षेत्र के मुद्दे रहते हैं और ऐसे में ये चुनौती रहती है प्रत्याशी के सामने कि किस तरीके से उन सब मुद्दों को वो जनता के बीच में हाईलाइट करे। जिस तरीके से जेपी नड्डा ने रैली की शुरुआत गया से की थी, हमने देखा था कि उन्होंने कई सारे मुद्दे जो है वो रखे थे और खास करके जो केंद्र सरकार की योजना है, चाहे वो उज्ज्वला हो, चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, चाहे वो विद्युत को लेकर योजना हो, उज्ज्वला भारत की योजना हो, मतलब कुल मिलाकर जितनी योजनाएं थी उसका जो लाभ किस तरीके से लोगों को मिला उस पर उनका फोकस था। अगर राज्य स्तर पे बात करें तो राज्य स्तर पे भी जो है जितनी भी योजनाएं चल रही है, खास करके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है एनडीए गठबंधन जो है काफी एग्रेसिवली जो है वो काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। आरजेडी गठबंधन जो है जिसमें आरजेडी कांग्रेस ये सब पार्टियां जो है शामिल है। एक कोशिश ये की जा रही है कि जो 15 साल पहले का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन था उसको कहीं ना कहीं उसका जिक्र जो है लोगों के बीच में किया जा रहा है ताकि जो अंतर है वो साफ तौर पे दिखाया जा सके और अंतर जमीन पे भी दिखता है। अगर आप ओवरऑल अगर बात करें निखिल, यहाँ पे चॉपर की काफी ज्यादा आवाज आ रही है, तो हो सकता है मैं आपका अगला सवाल हो सकता है नहीं सुन पाऊं, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो रैलियों का सिलसिला जैसा आपने भी कहा काफी तेज है। हर एक जगह कहीं ना कहीं रैली हो रही है। एक एक नेता 3-3 रैलियां जो है वो एक दिन में कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस की सीतामढ़ी में रैली थी, इसके अलावा जेपी नड्डा की आज 2 रैलियां थी। इसके अलावा अलग अलग पार्टियों के जो शीर्ष नेता हैं, स्टार कैंपेनर है, उनकी रैलियां जो है फिलहाल यहाँ पे चल रही है। कुल मिलाकर चुनावी माहौल में जो सरगर्मी है वो अपने चरम पर जो है जी योगेश, हम जानते हैं कि 28 तारीख को चुनाव होना है और उसकी सारी तैयारियां जो है वो इस वक्त चल रही है और जो रैलियों का बिल्कुल दौर योगेश, इस वक्त काफी तेज है और चुनावी माहौल हम कह सकते हैं कि काफी तापमान पॉलिटिकल जो टेम्परामेंट बिल्कुल चुनावी तापमान जो है वो चरम पर है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार रैलियां कर रहे हैं नेता और अपनी बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया योगेश इस तमाम बातचीत के लिए और नीरज सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और आपके साथ जो जुड़ी हुई थी महिला उनका भी बहुत शुक्रिया और उन्होंने बहुत ही खास और निराला अंदाज में अपना गीत पेश किया मतदाताओं को रिझाने के लिए।